जस्टिस वर्मा के खिलाफ जिस महाभियोग प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लाना चाहते थे वो इस्तीफा देकर गायब हो गए, लेकिन अब 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री बी आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। इसके मायने क्या है ये जानेंगे। भरत जी, आखिर अब ये महाभियोग प्रस्ताव पास किया गया है, कहा जा रहा था कि इस प्रस्ताव की ही वजह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, इसके मायने क्या कुछ होंगे? देखिए महिमा जी, नंबर्स में गेम छुपा हुआ है पूरा। लोकसभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि ये प्रस्ताव वो लेकर आए ताकि गुड़ इसकी पीठ पर मीसा जा सके कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रष्ट और करप्ट जस्टिस को हटाने के लिए लोकसभा में वो ये प्रस्ताव लेकर आए और इस प्रस्ताव के जरिए वो एक जज को हटाने की प्रक्रिया करना चाहते हैं। लेकिन मसला इससे पहले ये घटित हो गया कि राज्यसभा के भीतर जगदीप धनखड़, जैसे ही राज्यसभा का मॉनसून सत्र शुरू होता है संसद का, वैसे ही जगदीप धनखड़ पहले ही दिन 64 राज्यसभा के मेंबर्स ने एक हस्ताक्षर करके एक पूरा प्रोफार्मा बनाकर जगदीप धनखड़ को दिया था कि धनखड़ साहब जो है जस्टिस वर्मा को महाभियोग चलाकर इनको अपने पद से हटाया जाए, इनके घर में जले हुए नोट मिले थे, करोड़ों के नोट थे और ये भ्रष्ट जज हैं, इनको हटाया जाए। अब इस चिट्ठी में मसला ये था कि इसमें जिन 64 लोगों ने साइन किए थे वो सारे के सारे 64 लोग विपक्ष के सांसद थे, उसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद था नहीं। अब मसला ये हुआ कि जगदीप धनखड़ ने वो चिट्ठी रख ली अपने पास और कहा कि हाँ ठीक है, ये तो बढ़िया बात है, करप्ट जज रहना नहीं चाहिए, कोई करप्शन नहीं चलना चाहिए। और इससे तो उनको अंदर से लगा कि इससे तो मोदी जी भी खुश हो जाएंगे कि भाई देखो जगदीप धनखड़, उनका चहेता व्यक्ति, जो प्रस्ताव है महाभियोग का वो लेकर आ गया है। और 3:30 बजे, पहले ही दिन 3:30 बजे उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इस पर जो है चर्चा करें, इस प्रस्ताव पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अब मसला ये हुआ कि जगदीप धनखड़ ने सत्ता पक्ष के नेताओं को, नेता सदन को इस बात की, नेता सदन नड्डा हैं, उनको इस बात की जानकारी दी ही नहीं। नेता सदन को मालूम ही नहीं चला, भाजपा को मालूम ही नहीं चला कि मसला होने वाला क्या है। और जगदीप धनखड़ ने ऐलान 3:30 बजे कर दिया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। उसके बाद फिर अचानक जो कांड हुआ वो तो आपको मालूम ही है कि कहाँ से कैसे फ़ोन आया और जगदीप धनखड़ ने शाम होते होते इस्तीफ़ा दे दिया। बोले कि जगदीप धनखड़ बड़ा जो है वो जगदीप धनखड़ मनमानी कर रहे थे। तमाम अलग अलग स्रोतों से अलग अलग खबरें आई और उसके बाद से आज तक जगदीप धनखड़ गायब हैं। इवन विपक्ष के नेताओं ने, संजय राउत ने अमित शाह को इस बात की चिट्ठी लिख दी है कि जगदीप धनखड़ कहाँ गायब हैं, उनको सामने लाया जाए। क्या उनको भारतीय जनता पार्टी या किसी और व्यक्ति ने बंदी बना लिया है? क्या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है? क्या उनको घर में कैद कर लिया गया है? इसके लिए वो बंदी प्रत्यक्षाकरण, क्या है वो हिंदी में एक शब्द है, याचिका, वो अदालत में दाखिल करने का मन बना रहे हैं कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए। अनवांटेड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से या गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाए गए व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर किया जाए, पेश किया जाए, इसका मन विपक्ष बना रहा है। और अमित शाह को इस बात की संजय राउत ने चिट्ठी लिख दी है। ये कहा है कि हम नहीं जानते वो कैसे हैं, कहाँ हैं, किस हाल में हैं, बंदी हैं, बंदी बनाए गए हैं, नज़रबंद किए गए हैं, कहाँ चले गए जगदीप धनखड़, किसी का फ़ोन नहीं उठ रहा है। एक बार यहाँ तक की दावा कर दिया गया कि कपिल सिब्बल ने एक बार की फ़ोन किया तो उनके घर पे पीए ने उठाया। फिर अलग अलग विपक्ष के नेता फ़ोन कर रहे हैं जगदीप धनखड़ को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। विपक्ष ये आशंका जता रहा है कि जगदीप धनखड़ को कैद कर लिया गया। अब जो आपकी बात है कि लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया,
एक चीज़ और लोकसभा पर आएंगे, लेकिन एक चीज़ और आप राज्यसभा में ही जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी, वहां पर एक चीज़ और थी कि जस्टिस वर्मा के साथ साथ शेखर यादव जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने आरएसएस की मीटिंग में जाकर मुसलमानों के लिए जो बयान दिया था, उसके बाद आपत्ति लोगों ने उठाई थी कि एक जज मुसलमानों के लिए इस तरीके के विचार रखता है, इसको जज नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति कैसे न्याय करेगा एक मुस्लिम और हिंदू व्यक्ति के बीच? अगर कोई मान लीजिए विवाद हुआ और अदालत पहुंचे, तो ये तो मुसलमानों के लिए इसकी पहले से ही विचार ऐसे हैं कि मुसलमान इस तरीके के हैं। तो उसमें जस्टिस शेखर यादव का भी नाम था, जो राज्यसभा में प्रस्ताव 46 नेताओं ने चिट्ठी लिखकर दी थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग तो चलेगा ही चलेगा, चलाया जाएगा, साथ में जस्टिस शेखर यादव जो आरएसएस के प्रशंसक हैं, आरएसएस की कार्यशाला में जाकर बोले थे, उनका भी नाम था। अब यहाँ पर पेच फंस गया था कि जस्टिस वर्मा तक तो ठीक है, लेकिन शेखर यादव तो आरएसएस के लिए आरएसएस के मुखपत्र की तरह बोल रहे थे, तो शेखर यादव के ऊपर कार्रवाई हो गई, महाभियोग चल गया, तो फिर क्या जवाब देंगे आगे? क्या ऊपर मालिकान लोग भी हैं, उनको क्या जवाब देंगे? तो इस तरीके की जो परिस्थितियाँ बनी, उनमें निपटा दिए गए जगदीप धनखड़। अब बात आती है लोकसभा की, जिसकी बात आज आप कर रही हैं। लोकसभा में उस समय भी 145 लोगों की चिट्ठी का समर्थन हस्ताक्षर था, जिसमें विपक्ष के नेता भी थे राहुल गांधी समेत, और जिसमें सत्ता पक्ष के नेता भी थे। सबने एकमत होकर ये हस्ताक्षर किए थे कि भाई करप्ट जज सिस्टम में नहीं रहने चाहिए। कोई भी करप्शन हो, वो आदमी करप्शन करने वाला व्यक्ति सिस्टम में नहीं रहना चाहिए। तो महाभियोग चलाने के लिए लोकसभा के भीतर 146 लोगों का जो दस्तखत किया हुआ समर्थन पत्र था, वो भारतीय जनता पार्टी के पास था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हीरो हम बनेंगे, वी आर दी हीरो। हम लोकसभा में लेकर जाएंगे डंका पीटते हुए कि देखो, कोई करप्ट जज को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये महाभियोग चलाने के लिए कहा है, और महाभियोग चलेगा जज के खिलाफ, करप्ट जज के खिलाफ। लेकिन राज्यसभा में क्या था? राज्यसभा में सिर्फ 64 लोगों के हस्ताक्षर की चिट्ठी थी, और विपक्ष के नेताओं की थी। उसमें भाजपा के एक भी या गैर भाजपा एनडीए सदस्यों की एक भी साइन उस चिट्ठी पर नहीं थे। तो इससे यह संदेश जाता कि भारतीय जनता पार्टी करप्शन को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, और देखो वो भ्रष्ट जजों को हटाने वाले महाभियोग के प्रस्ताव में उनके किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। उन लोगों में से किसी ने कहा ही नहीं, चिट्ठी में लिखा ही नहीं। अब लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश किया है, और दूसरी बात कि राज्यसभा में अगर ये प्रस्ताव पास, अगर ये चला जाता, तो वहां से पूरी की पूरी गेंद विपक्ष के हाथ में होती, पूरा का पूरा श्रेय विपक्ष के पास होता। लेकिन अब लोकसभा में जो 164 लोगों के आसपास का जो हस्ताक्षर पत्र है, उसके जरिए यहाँ पर स्पीकर ने कहा कि हमारे पास ये चिट्ठी आई है, और इस चिट्ठी के जरिए हम एक टीम बना रहे हैं, एक कमेटी बना रहे हैं। इस कमेटी में एक हाई कोर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक कानूनविद होगा, और ये सब मिलकर जो है इस बात की जांच करेंगे, और महाभियोग, उसके बाद जो है महाभियोग इनके ऊपर चलाया जाएगा। तो ये मसला है श्रेय लेने का मसला टोटल, और इसी श्रेय लेने की लड़ाई में, श्रेय लेने के चक्कर में जगदीप धनखड़ निपट गए हैं। और जगदीप धनखड़ के निपटने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपना पलड़ा भारी करने के लिए लोकसभा में अब ये प्रस्ताव लेकर के आई है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के हस्ताक्षर हैं। बिल्कुल, यानी कि उनके पद से हटाने के लिए, जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए अब लोकसभा में ये पेश किया गया है, पास हो चुका है। अब 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी, इसके बाद कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, इसके बाद बाकी जो भी प्रोसीजर होगा उसके तहत ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सवाल यही है, ये जो कमेटी है जो बनाई है, ये कमेटी जांच करेगी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कानूनविद की कमेटी है, ये कमेटी जांच करेगी, पता लगाएगी कि कहाँ से आपका पैसा आया, क्यों जला, बाहर के कमरे में था तो बाहर के कमरे में तो उनके कोई भी आ जा सकता था। इसमें एक चीज़ ये भी है कि जस्टिस वर्मा को कुछ लोग कह रहे फंसाया जा रहा, कुछ लोग कह रहे बाहर के कमरे में रकम रखी थी तो कोई भी रख के जा सकता था, प्लांट करवाया गया, जो भी है। तो इस बात की जांच पहले ये कमेटी करेगी। ये कमेटी जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की जो कार्रवाई है वो की जाएगी।
बिल्कुल। और बस सवाल यही था कि जिस महाभियोग प्रस्ताव को लेकर जगदीप धनखड़ लाना चाहते थे वो अचानक से इस्तीफा दे देते हैं, गायब हो जाते हैं। अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं। ये सवाल विपक्ष के नेता भी लगातार उठा रहे हैं। दूसरी तरफ अब वो महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पास हो चुका है। लोकसभा में पास होने के बाद अब जो भी प्रोसीजर होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और जस्टिस वर्मा को पद से हटाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। आगे जो कुछ भी होगा वो भी अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।